Hi, my dear friend. Good morning, all of you. मैं रविंद्र कुमार रंजन, माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मॉडल शिक्षण सेवा संस्थान एंड कोचिंग सेंटर, जिस पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता हूँ। आज के लिए जो क्लास होगी केमिस्ट्री की होगी। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के फादर एंड ग्रीक भाषा और उसके डिफिनेशन के बारे में बताया था। आज के लिए जो क्लास लेते हैं वह द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या होता है देखते हैं। द्रव्य द्रव्य का दूसरा नाम है पदार्थ। दूसरा नाम का है पदार्थ। इसकी इंग्लिश होती है मैटर। मैटर चलिए देख लेते हैं द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य की डिफिनेशन। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसका कुछ भार होता है उसे द्रव्य कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसका कुछ भार होता है उसे द्रव्य कहते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट है। ईंट ऐसे होता है ना चित्र। सपोज दैट फिगर ईंट का ये ईंट यहाँ पे रखी गई है। ये इतना दूर का स्थान घेरी है और इसका कुछ भार भी होगा, उसी को द्रव्य कहा जाएगा। जो द्रव्य है वह भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला ठोस, जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। सेकेंड है द्रव, जिसे इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। थर्ड है गैस, जिसे इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। गैस। चलिए एक एक की डिफिनेशन देख लेते हैं। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु का आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, उसे ठोस कहते हैं। जब किसी वस्तु का आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा उसे ठोस कहते हैं। मान लीजिए ईंट का जो आकार है वह निश्चित है और आयतन भी निश्चित होता है। दूसरा है डस्टर,
डस्टर, और भी ऐसे वस्तु हैं। द्रव देख लेते हैं। जब किसी वस्तु का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। द्रव में सबसे सिंपल एग्जाम्पल है पानी। पानी आप किसी भी बर्तन में रख दीजिए, जिस बर्तन में आप रखेंगे उसका आकार कम कर देगा, उसकी आकार अनिश्चित है। और उसका जो 1 लीटर पानी है तो उसका आयतन तो निश्चित होगा, बदल ही नहीं सकता, इसलिए इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। गैस देख लेते हैं। जब किसी वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित